श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। जय जय। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि को राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने करी सन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल से हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातुहित भाई भरत असराओ। मोह कहो दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि राम देखि पाए मुनि राय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सोई मुनि उदय बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हम सारे पुण्यों का फल पा गए, मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहि ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु दहि कोटि कुलभूषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहिए सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। अतः रचि रुचिर तत्परन साला वास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ रस रघुकुल केतु तुम पालक संतत सुचि सेतु। श्री रामचंद्र जी की साजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले,
धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजास्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन अर्थात रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहसीसु अहिसु महि धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का श्रीम पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी श्री जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचना गोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त कथनी और अपार है। वेद नेत्र आपका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, बिजि हरि सम्मुन चाव निहारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्म विष्णु और शंकर को भी रचने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तो तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। न तनु धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद स्वरूप है। यह प्राकृत जन्य पंचमहाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त देह विशिष्ट माया की नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, अजस काछिय तना चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नचाना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछो मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहे बहोरी, बानी मधुर अमीय रस भोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रस खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। जिनके सवन समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र के भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहे निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहो गृहरूरे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहे दर्श जलधर अभिलाखे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधर सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद रूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जासु, मुकुताल गुण गण चुनये, राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई चित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सुनती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुरु गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झूम जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपै तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहे जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जे अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मांग एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और उनको आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दम मन ही माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट और दम्भ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई
और गाली निंदा समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण में हैं। तुम्हें छाण गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराओ विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हरसई पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपद विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम, जिन्हें आप प्राण के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गाए, बेप्रधेनु हित संकट साए। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, ये परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उरलाई, ते के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन साज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।